अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि वीडियो में छोटी छोटी ऐसी डिटेल है जो आपके काम आने वाली है और अगर आपने स्किप कर दिया हो सकता है वो डिटेल आप मिस कर दें। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और आपने इस तरह का जो ड्रेस है, अगर आपको पता है कि इस तरह का आपको ड्रेस मिल जाती है, आपने उसको सिलाई कैसे करना है। अदरवाइज़ आपके पास इस तरह की ड्रेस नहीं भी है तो आपने इस तरह की ड्रेस जो है वो कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर पहले ड्रेस मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्लीव का कपड़ा है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, छोटी छोटी सी फूटियाँ सी जैसे होती है ना, फूल बने हुए होते हैं सेम वैसे ही बने हुए हैं। और यहाँ पर जो कपड़ा है ये प्लेन ट्राउज़र का था, ट्राउज़र पे कोई डिज़ाइन नहीं था, सिर्फ स्लीव और फ्रंट जो दामन था ना, फ्रंट वाला कमीज़ का पल्ला उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई और ये पैच स्लीव का है। और ये वाले जो 3 पैच हैं जो कि हम फ्रंट पे जो है अटैच करेंगे। अब यहाँ पर एक तो ये डिज़ाइन हो गया जी, ये मेरे पास है तो मैं इसे डिज़ाइन कर रही हूँ। एक दूसरा कि आपके पास अगर नहीं है तो फिर आपने कैसे ऐसा ड्रेस बनाना है। अब ये इसकी बैक साइड है, आपने अपने जितना पहनती हैं पल्ला कमीज़ का उतना लेके उसमें मार्जिन रख के बैक साइड जो है इसको निकाल लेना है। पहले तो यही चीज़ होगी कि आपने इस तरह का ड्रेस जो ये ऑनलाइन परचेज़ किया है मैंने, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की ड्रेस है या फिर आप परचेज़ करना चाहती हैं तो आपको ये कटिंग का भी आइडिया हो जाएगा। बाकी आप इस तरह का ड्रेस घर पे भी बना सकेंगी, वो भी मैं आपको आइडिया देती हूँ। पीछे वाला पल्ला उतार लिया। अब यहाँ पर ये देखिए 11 इंच की एम्ब्रॉयडरी है, साइडों पे हाफ हाफ इंच का जो है ना मार्जिन है। तो अगर हम इसको रखेंगे तो 12.5 इंच जो है वो हमारे लिए इनफ होगा कि हम 12.5 इंच का जो कपड़ा है ना वो हमें चाहिए होगा। मतलब हमने ये फ्रंट पे लगाना है ना, यहाँ पर फ्रंट पे सामने कमीज़ के बिल्कुल यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम कपड़े को कैसे मैनेज करेंगे, मैं यहाँ पर जो है ये देखें 6.5 इंच का जो रख रही हूँ और यहाँ पर जो है ना हम जॉइंट लेस ऐड करेंगे। लेकिन जब आप जॉइंट लेस ऐड करें ये कोशिश करें, ध्यान रखें कि फूल इस तरह से हों कि ऊपर नीचे फूल हों, जिस जगह पर आपने जॉइंट लेस ऐड करनी है वहाँ पर जो फूल है ना वो ना आए। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा भी हो रहा है तो वो इस साइड पे निकाल दें, लेकिन अपनी जिस जगह पर जॉइंट लेस ऐड होनी है उस जगह को प्लेन ही रहने दें ताकि जॉइंट लेस ईजी से ऐड हो जाए। अब यहाँ पर देखें ये जो कपड़ा है मेरे पास 14 इंच का है, हालांकि पहला जो पीछे वाला हमने पल्ला उतारा था कमीज़ का वो 12 इंच का था, तो मज़ीद इसमें 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिए। हम इसमें ये पैनल वगैरह ऐड करके जॉइंट लेस और ये अटैच करके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना वो कट कर देंगे। अब यहाँ पर जो फ्रंट वाला पल्ला है ना इसको भी ये देखें सेम इसी तरह से 2 इंच चौड़ाई में मैंने एक्स्ट्रा लिए, लंबाई इसकी सेम ही जाएगी। तो इस तरह से मैंने उतार लिया। अब इसे दरमियान में मैंने क्रीस बना ली है और ये जो मेरे पास पैच हैं इसकी भी दरमियान में क्रीस बना ली है। लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर था कि देखिए पैच में छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये एम्ब्रॉयडरी है, ये कोई मतलब ऐसे ही डॉट्स नहीं बने हुए, ये एम्ब्रॉयडरी है। तो अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। अक्सर बहनें मेरी पूछ रही होती हैं कि ये आपी कौन सी इसका नाम क्या है। यार इसका नाम मैंने आप लोगों के सामने इतनी बार इसे शो करवाती हूँ कि फैब्रिक ग्लू ही इसका नेम है और कुछ भी नहीं, मैं यही कह के इसे मंगवाती हूँ। अब यहाँ पर पैच इस तरह से लगा लिया, एक क्रीज का लाजमी ख़ास ख्याल रखें। और अब दूसरा पैच जो है वो भी। अब यहाँ पर जो है ना ये देखें, यहाँ पर मुझे मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि ये पैच पहले ही बना बनाया इस तरह से लंबा सा मिला था। इसमें जो मैनेजमेंट थी ना, फासला जो था वो बिल्कुल सही था आपस में ना, मतलब 11-11 इंच का जो इसमें फासला था वो मेंटेन था। तो तीनों को मैंने इस तरह से करके लगाया है और यहाँ पर प्रेस कर लिया फ़ौरन से ताकि ये जम जाए। जब भी आप इसे बाज़ार से लगवाएं या घर पे लगाएं इस तरह से खुद लगा के दें ताकि आपका काम जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। अब यहाँ पर जो ये देखें, अगर ये वाली जो है ना कपड़ा मैं अगर ना निकालूँ यहाँ से तो ये मैस हुआ हुआ लगेगा क्योंकि पहले कमीज़ के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है और ये जो पैच है इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है। तो मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे नीचे वाली जो वाज़िया नज़र आ रही है ना वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल देंगे, लेकिन हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम यूज़ करेंगे इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग को ऐड करने में। जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा खादी के हो गए या फिर
मुख्तलिफ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके ट्राउज़र पे भी काम हुआ हुआ मिलता है, लेकिन इसका ट्राउज़र जो था वो प्लेन था, लेकिन ये कि ये ड्रेस जो था मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ऐसा आइडिया जो है वो शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है ना हम बाज़ार से भी लगवा सकते हैं, घर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बाज़ार से लगवा रही हूँ क्योंकि मैं अक्सर बात करती हूँ कि अगर आपके 50-100 खर्च भी होते हैं ना अच्छा काम करने में, तो एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है तो वो करवा लिया करें, कुछ मसला नहीं होता ना। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास कपड़ा था जो बच गया, जो पैच में से निकला है, यहाँ पर देखिए मैं अगरबत्ती की मदद से इस तरह से ऑर्गेन्जा को कट कर रही हूँ और ये एम्ब्रॉयडरी के छोटे छोटे से डॉट्स जो हैं इनको कट कर रही हूँ। इसको हम कतन भी जो है ना वेस्ट नहीं कर सकते यार। मैं आप लोगों को बताऊँ, जो भी आप लोगों के पास इस तरह की छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी होती है ना, इसे कट करके रख लिया करें, क्योंकि स्टिचिंग स्टेशन आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जो है वो देने वाला है कि आप घर पे जो है अपने ड्रेसेस को डिज़ाइनर बना सकती हैं। अब सारा जो था ना यहाँ पर कट करने का प्रोसीजर है वो भी मैं दिखा रही थी, इसलिए कि कुछ बिगनर्स जो होते हैं ना उनके लिए डिटेल बहुत ज़रूरी होती है, और कुछ मैंने कह रही थी कि इत्थों ही तो मैं देखना से उतो तुसी दिखाया नहीं, तो इसलिए यहाँ पर मैं सारी डिटेल जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के मुतालिक ना अगर कोई बात मिस भी हो जाए, समझ ना आए आप लोगों को, आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। जैसे आप मुझे कमेंट करती ना इसी तरह से मैं पढ़ती भी हूँ। अब यहाँ पर बॉटम जो था ना इसका फर्शी ट्राउज़र है, मैं 9 इंच का, यहाँ पर 9 इंच की लंबाई में और 3 इंच का फासला है आपस का इन सारे डॉट्स में, जो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। आपने भी इस तरह से निशान लगा लेना। ये देखिए यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का मैंने नेम जो है वो शो कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आपने फैब्रिक ग्लू उसी डॉट पे लगा लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी एम्ब्रॉयडरी डॉट्स थे ना वो सारे मैंने आप लोगों के सामने पड़े रख लिए। अब यहाँ पर पहली बात है ये कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है। हाँ जी, गला ख़राब है, बहुत मुश्किल बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है और यहाँ पर डॉट्स जो हैं वो लगा लेने। अच्छा, शॉर्ट्स में जब मैं ये लगा रही होती ना, शॉर्ट्स में कितना कि बंदा दिखा देगा, तो बस वो एक आइडिया देना होता है, आपने फुल वीडियो देखा करें। यहाँ पर ये होता है मैंने पूछ रही थी कि आप ये उतर नहीं जाएगा धोने के बाद, आप सिलाई नहीं लगा रही, ये उतर जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फुल वीडियो में सारा कुछ बताती हूँ। फुल वीडियो देखा करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि वो भी घर बैठे ऐसे आइडियाज़ जो ना उनको मिल सकें। अच्छा, मैं जैसे कि बात करी थी कि आप बहुत सारे, ये देखिए मैंने प्रेस किया ना तो दूसरी साइड पर ऑटोमेटिकली निशान आ गए। दूसरी बात ये कि ये फर्शी ट्राउज़र है और मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ नहीं लगाई, मैंने तुरपाई की है, यहाँ पे हैंड स्टिच किया इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी थी वो घर पे हम खुद करने जा रहे थे, तो यहाँ पर सिलाइयों का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। और फर्शी ट्राउज़र की जो लिंक है वो मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप चैनल पे अदरवाइज़ विज़िट करेंगे ना तो आपको चैनल पे वीडियो जो है वो मिल जाएगी। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ट्राउज़र पे भी अब उनके काम हुआ हुआ होता है ना बॉटम पे, तो बहुत ही ज़्यादा वो नफ़ीस और प्यारा लग रहा होता है। देखिए अब इसे मैंने सूखने दिया, सूखने के बाद यहाँ पर जो इसकी एम्ब्रॉयडरी थी ना शर्ट की, उसमें ये पर्पल कलर का जो शेड था, आपने देखा होगा कि शेड था, तो उसी कलर का सिंपल धागा नलकी में मैंने भरा है, डबल सिलाई लगा दी है, इस तरह से सीधी-सीधी सिलाइयाँ लगा दी हैं। ये इसलिए कि ये यहाँ पर जो है ना एक एम्ब्रॉयडरी लुक जो है वो क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैं वैसे ही सिंपल सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं, आपको मसला हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैजिक वाटर का यूज़ किया था, हर डॉट के ऊपर मैंने मैजिक वाटर लगा के ना इस्त्री की थी, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अगर आपको मसला हो मैजिक वाटर नहीं बनाना है तो वो भी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको। तो अब यहाँ पर चेपी के छोटे छोटे पीस लगा लें तो भी आप लोगों से सिलाई जो है ना आसानी से लग जाएगी। उसके बाद ये देखिए मैं इतनी ढूंढ के ये लेस लेके आई हूँ, जो इसकी एम्ब्रॉयडरी पैचेज़ है ना उनके साथ मिलती जुलती, यहाँ पर मैं लेस ढूंढ के लेके आई हूँ, क्योंकि और कोई पैच नहीं था ऐसा कि मैं बॉटम को जो मज़ीद डिज़ाइन कर सकती। तो मुझे लेकिन ये था कि बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी लुक जो थी ना वो कंप्लीट चाहिए थी। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक बात और करना चाहूँगी, जो कि अक्सर मुझे कमेंट भी एक वीडियो में सुनने में मिला था। एक वीडियो में हुआ था क्योंकि उसमें मैंने पैच जो था वो एक नेक का पैच, उसमें से मैंने दामन का डिज़ाइन स्लीव का और नेक का बनाना बताया था ना। तो मुझे सुनने में आ रहा था कि ये एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन मुझे सस्ता बाज़ार में से 150 का मिला था। और वाक़ई में जब ये लेस लेने गई ना बाज़ार से, मुझे वो 100 रुपए की गज़ दे रहा था। तो जैसे कि मैं खुद बनाती हूँ चीज़ें, तो मेरे ज़हन में होता है कि मुझे चीज़ सस्ती मिल
मिल जाए और मैं खुद बनाऊँ और आप लोगों के साथ ऐसा आइडिया शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी सस्ती चीज़ें मिल सकें और आप बना सकें घर पे ऐसे ऐसे डिज़ाइंस कि देख के दिल खुश हो जाए। अब यहाँ पर देखें इस तरह से ऑर्गेन्जा जो है वो मैंने कट करके इस तरह से इसका कट वर्क जो है इसको मैनेज किया है। बिल्कुल ये नीचे से कट वर्क हुआ हुआ लग रहा है अपने बिल्कुल पैच की तरह से। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर पैच लग के आगे थे और यहाँ पर मैंने क्रीज बनाई थी और यहाँ क्रीज पर हम जो है ना जॉइंट लेस ऐड कर सकते हैं। आप लोग जॉइंट लेस जो है अगर नहीं भी ऐड करना चाहें ना, यहाँ पर सीधी साइड है, ये देखिए अब आपको उल्टी साइड इसकी नज़र आ रही है। क्रीज के बिल्कुल ऊपर ये कन्नी जो है ना इसकी मैंने रख दी और ये वाला कपड़ा जो है इस तरफ को पलट लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है कि आपको नीचे बार बार कपड़ा भी नहीं लगाना पड़ता जॉइंट लेस के। एक ही बार में आपकी जो ये मैंने जो कपड़ा 2 इंच का ज़्यादा रखा था ना दामन की खुलाई में, तो वो अब इसमें जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें बिल्कुल कपड़े को नीचे से और ऊपर से सेट करें और आपको यहाँ पर जब सिलाई लगाएंगे ना किनारी जो है वो फील होगी, तो आपने बस लेस को सेट करते जाना है, कपड़े को भी सेट करते जाना है और यहाँ पर आपने सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से एक सिलाई आपकी पैच के बिल्कुल साथ लग जाएगी जॉइंट और लेस की। दूसरी बात ये कि ये देखिए बाद में इस तरह से लेस को सेट कर लें, अच्छी तरह से प्रेस कर लें। बाद में दोबारा से यहाँ पर मैंने क्रीज नहीं बनाई, यहाँ पर क्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर देखें कपड़े को बस आपने क्योंकि बार बार मैनेज करना है, यहाँ पर सेट करना है, तो इसलिए यहाँ पर क्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं भी होती, बस सेट करें और सिलाई लगा लें। और इसके अलावा मैं बात करी थी पैचेस की कि आप अगर सस्ता बाज़ार मॉडल बाज़ार का पता ही होगा, पूरे पाकिस्तान में हर शहर में हमारे मतलब गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, वहाँ पर सस्ते बाज़ार लगते हैं, वहाँ पर जाएं आपको पैचेस लेसिस सब कुछ जो है ना आपको लेस वगैरह यार हर चीज़ इतने सस्ते दामों मिलती है ना कि आप ना बाज़ार जाने का फिर नाम नहीं लेंगी। अब यहाँ पर ये देखिए पैच यहाँ पर लगाना कैसे है हमने, यहाँ पर ये देखें बारीक सी डोरी है, यहाँ पर मैं अगर सिलाई लगाऊँ ना तो इसमें एक लोकल सी लुक आ जाएगी, लेकिन मुझे ज़ाहिरी बात है एक प्रोफेशनल लुक चाहिए। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ऊपर रख के भी लगाया जा सकता है। जो बहनें मेरी तरह स्पेशली मैं अगर मेरा ड्रेस होता ना मैं इसे बढ़ा के नहीं लगाती, मैं इसे ऊपर रख के लगाती क्योंकि मेरे ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा चुभती है और अगर चुभ जाए ना तो मैं वो सूट पहन नहीं सकती। तो आप इसे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बढ़ा के ही लगाना बताऊँगी क्योंकि ज़्यादातर लोग बढ़ा के लगाना ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये रॉन्ग साइड है और ये वाला जो है ना बिल्कुल सीधी साइड है। अब यहाँ पर इसकी किनारी जो थी ना एम्ब्रॉयडरी की ये जो पैच था बहुत ज़्यादा बारीक थी। तो यहाँ पर मैं इजी तरीका बता रही हूँ आपको कि आपको जो सिलाई ना वो पैच के ऊपर या फिर एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल किनारी पे नज़र आएगी बस, और आपको जो स्लीव है ना उसके ऊपर कोई नहीं नज़र आएगी। बस यहाँ फूलों फूलों के ऊपर जो फूल बने हुए थे ना उसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है और इस तरह से प्रेस कर लिए। अब जो इसकी किनारी ना ऊपर की तरफ टर्न हो गई है। अब लेस भी सीधी है और जो इसका स्लीव है वो भी सीधा है। अब जो किनारी इसके ऊपर मैं वाइट कलर के धागे से सिलाई लगा रही हूँ और ये देखिए बाकी कमीज सिंपल जैसे सिलाई करते हैं वैसे सिलाई करने के बाद कलियाँ। और यहाँ पर अच्छा मैं यहाँ पर ये बताना तो आपको भूल गई कि आपके पास अगर ये वाला ड्रेस नहीं है तो आप इस तरह का जो है वो कैसे बना सकते हैं। आपने क्या करना है, इसी तरह से बाज़ार में जाएँ और इस तरह के दिखने वाले जो नेक है ना वो आप 3 जो है परचेज़ कर लें। 3 नेक परचेज़ कर लेंगी ना तो सेम आपका इस तरह का सेम इस तरह के नेक जो नेक की शेप है ना इस तरह की मिल जाती है। बोट नेक की शेप में भी जो हमारे एम्ब्रॉयडर्ड नेक डिज़ाइन जो है वो मिल रहे होते हैं। तो आप अगर इस तरह के 3 भी परचेज़ कर लेंगे ना सेम, तो आपका ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा और सेम वही वाले 2 अगर आप लेंगी तो स्लीव के आगे भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत एक आसान तरीकाकार होगा। और अब आप लोगों ने ये कमेंट में बताना है कि ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया, क्योंकि ये बहुत वायरल ड्रेस है और ये टिकटॉक पे वैसे बहुत वायरल है। बाकी अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका रिव्यू वीडियो जो है वो शेयर करूँगी, उसमें आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर ट्राउज़र की लुक जो है वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ रखने के बाद। यहाँ पर देखें शर्ट बहुत ही सोबर और डिसेंट सी लुक जो है ना क्रिएट हो गई है। यहाँ पर देखिए अगर आप जॉइंट लेस नहीं भी लगाना चाहती ना तो जो मैंने इसके बॉटम पे लेस लगाई है वो भी साइड पे रख के लगा लें। ये बिगनर्स के लिए है जिनको जॉइंट लेस नहीं लगाना आती ना, तो वो जो पांचे पे मैंने लेस लगाई है बॉटम पे वही साइड पे रख के लगा लें। आपकी एक एम्ब्रॉयडरी लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि यहाँ इस वीडियो में मैंने सारे आइडियाज़ जितने भी थे ना वो शेयर कर दिए आप लोगों के साथ। फिर भी कुछ रह जाए या पूछना चाहती हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखें ये फर्शी ट्राउज़र है, इसके साइड पे प्लेट होता है 2 इंच का और यहाँ पर इसके बॉटम का डिज़ाइन चेक करें बिल्कुल अब जैसे लग रहा है ना कि जैसे रेडीमेड स्टाइल है। इसकी छोटी
सी एम्ब्रॉयडरी थी जिसको मैंने सेव करके रख लिया था और इसे मैंने यूज़ किया है और ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा आर्टिकल जो है वो घर पे तैयार हो गया है। अब आप खुद भी तैयार कर सकती हैं, आपके पास अगर ऐसा ड्रेस नहीं भी है तो भी आप बाज़ार से इस तरह से लेके उसको खुद डिज़ाइन कर सकती हैं। अब थोड़ी-सी मेरी मशहूरी कि अगर आप चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना यूट्यूब आपको उसका नोटिफ़िकेशन भेजता रहेगा। आप घर पे बैठे सिलाई कढ़ाई और स्टिचिंग आइडियाज़ जो है वो रिसीव करती रहेंगी। इसके अलावा आप चैनल पे विज़िट करेंगी तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो मिल जाएँगे। आप कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ से सूट मैंने परचेज़ किया है, आपको क्या लगता है?